पिता को सज़ा होती है मौत की, और उसे इस तरीके से सज़ा दी जाती है कि ना उसे फांसी दिया जाए, ना उसे गोली मारा, उसे तड़पा कर मारा जाए, वो बिना यानी भूखे प्यासे मरे। वो अर्जी लगाता है कि हमें अपनी बेटी से मिलने दिया जाए। उनकी अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। उसकी बेटी मिलने आती है। बेटी जब मिलने आती है तो बेटी अपने पिता के पास जैसे पहुंचती है तो पिता उसका कहता है कि बेटी कपड़े उतारो, और जैसे बेटी कपड़े उतारती है तैसे जो उसका पिता होता है वो छाती से लग जाता है, और वहाँ से उसके बाद उसकी बेटी होती है मुंह ढकती है और रोती हुई चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। ये सब जब वहाँ जेलर देखते हैं, यानी जो गेट पे बैठे होते हैं गार्ड देखते हैं, वो रोज़ कहते हैं कि इस तरीके से ये आती है और आने के बाद ये रोती हुई जाती है, आखिर वजह क्या है। जब वो आती है तो वहाँ के जो जेलर होते हैं गार्ड उस पर बैठे होते हैं चेक करने के लिए। वो उसे जेंट्स होते हैं लेकिन उसे इस तरीके से चेक करते हैं कि कहीं वो कोई सामान तो नहीं ले जा रही है। उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हैं, यानी उसकी छाती पे भी हाथ लगाते हैं, बगल में भी हाथ लगाते हैं। जो दूर से खड़े हो रहे गार्ड वो देखते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके से यानी औरतों को चेक करने के लिए औरत ही होनी चाहिए, आप क्यों ऐसा चेक कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि हमें ऊपर से आदेश है कि जो ये लड़की जाती है इसे चेक आप ही करो, इसलिए मैं ही करता हूँ। अब ये बात यानी एक दूसरे दिन होता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतता है, यानी तीसरे दिन लड़की आती थी। एक दिन आने के बाद एक दिन नहीं आती थी, उसके तीसरे दिन आती थी। ऐसे करते करते लगभग 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जो वो कैदी था वो ना तो खाना मांगता था ना पानी मांगता, चुपचाप अपने काम करने के बाद अपने कमरे में जाके चद्दर तान के सो जाता था। कोई भी हंगामा हो, यानी एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ एक फायरिंग भी होती है, सारे कैदी होते हैं उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो आराम से चद्दर डाल के सो रहा होता है। जब ये बात जेलर जाके देखते हैं कि ये सो रहा है, तो वो जाके उसके चद्दर खोलते हैं कि कहीं चद्दर के नीचे कुछ खा नहीं रहा है, लेकिन वो आराम से नींद में सो रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। जब उसे जगाते हैं तो वो कहता है कि साहब मुझे सज़ा मौत की मिल गई है और कम से कम सो रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, मेहमान हूँ तो सोने तो दो। जब ये सुनते हैं तो वहाँ से जो जेलर होता है वहाँ से चले आते हैं। वो आने के बाद फिर सोचने लगते हैं कि आखिर 15 दिन हो गया है, इसे ना तो खाना दिया गया है ना पानी दिया गया है, आखिर ये जिंदा कैसे है। इसके मन में थोड़ा भी यानी इसका मन थोड़ा भी सूखा नहीं है। 15 दिन लगभग हो गए। उसके फिर दूसरे दिन उसकी लड़की आती है, उसे चेक किया जाता है। चेक करने के बाद लोग कहते हैं कि आखिर जाके देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी लड़की आती है। आने के बाद 15 दिन हो गया, चेक भी किया जाता है, कुछ लाती भी नहीं है, तो कैसे आखिर ये जिंदा है। जैसे लड़की अंदर जाती है उसके पीछे पीछे यानी जेलर जाते हैं, वहाँ से जो गेट पे बैठते हैं चेक करते हैं, वो अंदर जाते हैं और देखते हैं। जैसे वो पहुँचती है लड़की, उसका पिता कहता है कि बेटी कपड़े उतारा। चट से बेटी यानी कपड़े उतार देती है और पिता उसके छाती से लग जाता है। ये बात जो जेलर देखता है, वहाँ से आने के बाद कहता है कि इसका पिता इसके साथ यानी गलत कर रहा था, इसके साथ गलत संबंध बना रहा था, यानी जेल में मरने के तौर पे है, लेकिन एक बाप एक बेटी के साथ यानी गलत संबंध बना रहे हैं। इस बात को यानी पहले जेलर आके गेट पे कहता है। गेट पे कहने के बाद वो थाने में यानी जेल में पहुंचती है। जेल में पहुंचने के बाद वो जेल से बाहर पहुंच जाती है। इस बात का चर्चा पूरे शहर में हो जाता है। पूरे शहर में जो उसकी थू-थू होने लगती है, लेकिन बेटी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप फिर वहाँ से निकलती है और मुंह पे कपड़ा ऐसे ढक के और रोती हुई फिर चली जाती हैं। ये बात पे यानी स्थानीय पेपर में भी निकलता है कि एक बेटी जेल में अपनी बेटी एक बाप जेल में अपनी बेटी के साथ यानी गलत किया है। अब ये चर्चा पूरे शहर में हो जाती है, पूरे शहर में फैल जाती है। लेकिन उस बेटी का यानी 5 दिन बाद फिर पिता की सुनवाई थी, लेकिन बेटी के दिल पे कोई भी यानी थोड़ा सा भी दर्द नहीं था। बेटी और पिता भी उसका यानी तब तक वहाँ जो पहले होते हैं वहाँ के सुनने जज होते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे आ जाते हैं।
पहले को तो पैसे वैसे दे के यानी पटा लिया गया था, लेकिन जो दूसरा आता है वो इनकी फाइल खोलता है। फाइल खोलने के बाद चेक करता है सारा, तो उसमें पता चलती है कि पिता का जो हिस्सा है उसमें बंटवारा हो जाए, हम दोनों आधा आधा ले दें। लेकिन छोटा भाई होता है, वो कहता है कि हमें पूरा चाहिए, हम बंटवारा नहीं करेंगे। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस होती है। बहस होने के बाद जो छोटा भाई होता है वो बहुत चालाक होता है, वो अपने पिता की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो जैसे जेल में कर्मचारी होता है तो अफसरों से मिला, वो जेल में बंद कर दिया जाता है और उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है, क्योंकि उसका जो भाई होता है वो चाहता है इसे मौत की सज़ा हो जाए, जिससे इसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। जब ये फाइल पढ़ता है, यानी फाइल पढ़ता है, पूछ जांच करता है, उससे उसकी बेटी को बुलाकर पूछता है, तो बेटी के मतलब चेहरे पे थोड़ा भी डर नहीं है। उससे पूछता है, उसे एक आरोप और लगाया था कि बेटी जेल में आती है, शारीरिक संबंध बनाती है। बेटी जब वहाँ पहुँचती है, उसका बयान होता है, पिता भी खड़ा होता है। तब उससे जज पूछता है कि तुम जेल में भी अपनी यानी पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो उसने कहा कि अगर मेरे पिता के साथ कोई भी चीज़ करने से अगर हमारे पिता की जान बचती है तो हमें कोई शर्म नहीं है, हमारे चेहरे पे कोई यानी वो नहीं, हमें और गर्व है। तब जज पूछते हैं, आखिर क्या किया है ऐसा जो तुमने ये ऐसे खुल के कह रही हो कि हमने अगर अपने पिता की जान बचाने के तैयार हैं, जिससे हमारे पिता की जान बचे। हमारे पिता को सज़ा मिली है, खाना नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाए। लेकिन मैं अपने पिता को जब पिता से मिलने जाती, अगर मैं कोई चीज़ ले जाती तो मैं पकड़ी जाती और मुझे जाने नहीं दिया जाता। इस वजह से मैं अपने पिता के लिए कुछ नहीं लेकर जाती। लेकिन अभी हाल ही में यानी 4 महीने पहले मेरे एक बेटा हुआ है, जिससे मैं जब भी अपने बेटे के हिस्से का दूध अपने पिता को पिला कर आती थी, क्योंकि मैं एक दिन जाती थी और एक दिन रोक के जाती थी, तो मैं अपने बेटे को दूध वही अपने छाती में इकट्ठा कर लेती थी, अपने बेटे को नहीं पिलाती थी और वही मैं जाकर अपने बाप को पिला देती थी, जिससे मेरा बाप यानी 15 दिन हो गया, इसे एक पानी भी नहीं दिया गया है जेल में, एक दाना खाने का एक दाना भी नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे बाप जिंदा है। तो मुझे ये गलत काम करने से मुझे गर्व है। इस बात को जब जज सुनते हैं और वहाँ खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सुनते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और बेटी की शाबाशी यह करने लगते हैं कि इस तरीके से यानी बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं। और उस बाप को फिर केस की सुनवाई होती है, बाप को बरी कर दिया जाता है, बाप बेटी घर चले जाते हैं। लेकिन ऐसी बेटी हर किसी को नहीं मिलती है, कहते हैं नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, इस कहानी में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।